तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, ऑफ हिप जॉइंट, मतलब कूल्हे की हड्डी का गलना। ये बहुत ही आम समस्या है जो हम देखते हैं यंग इंडिविजुअल्स में, और कभी कभी ये दिखती है उन पेशेंट्स में जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, चाहे उनको स्किन की बीमारी हो या किसी कारण से उनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है जहां पर स्टेरॉइड्स का यूज मैंडेटरी था। तो एवीएन में होता क्या है, एवीएन होता कैसे है, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, आज हम विस्तार रूप में जानेंगे। तो एवीएन कैसे होता है? एवीएन माने एवैस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब कूल्हे की हड्डी का गलना, क्योंकि उसमें खून का दौरान बंद हो गया है। तो खून का दौरान बंद होने के लिए कई चीजें हैं। सबसे पहले कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण एवीएन हो सकता है। कभी कभी एवीएन यंग बच्चों में भी देखा जाता है जो सेल्फ लिमिटिंग होता है, जिसे हम पर्थिस डिजीज भी कहते हैं। तो एवीएन यंग इंडिविजुअल्स में होता कैसे है? स्मोकिंग, अल्कोहल का डायरेक्ट रिलेशन है एवीएन होने से। अगर आपको एवीएन हो रहा है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सबसे पहले कूल्हे में दर्द, आपकी चाल गड़बड़ होना, आप झुक कर चलेंगे एक तरफ को, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एवीएन के। तो एवीएन में ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की। कुछ मेडिसिन हैं जिससे हम एवीएन को स्लो कर सकते हैं, हिप जॉइंट की सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, और हम टाइम ले सकते हैं बिफोर हमारा हिप टोटल तरीके से खराब हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हिप जॉइंट है। इसमें हिप जॉइंट बनता है हमारे फीमर के हेड से और एसिटैबुलम बोन से। तो एवीएन में क्या होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इस हेड की खराब हो जाती है तो फीमर हेड गलने लगता है, उसकी शेप चेंज होने लगती है। जब ये शेप चेंज होती है तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जब भी मूव करेगा वो पेन करेगा, एंड इवेंचुअली ये जॉइंट खराब हो जाता है, ये भी खराब हो जाता है, और दोनों की वजह से हिप आर्थराइटिस हो जाता है। तब हमें जरूरत पड़ती है टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। आइए अब हम बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शंस की। तो सर्जिकल ऑप्शन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसमें हम हिप जॉइंट को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं और दूसरा जिसमें हम हिप जॉइंट को रिप्लेस करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है एवीएन लेकर, जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2, तो हम उसमें कोर डिकम्प्रेशन नाम की सर्जरी कर सकते हैं विद और विदाउट फिबुलर ग्राफ्ट। इसका सक्सेस रेट लगभग 40 से 50% रहता है। कुछ पेशेंट्स इससे काफी इंप्रूव होते हैं और हिप रिप्लेसमेंट से पहले लगभग 10 से 20 साल अपने निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये सर्जरी सक्सेस नहीं रहती और वो प्रोग्रेस कर जाते हैं स्टेज 3 एंड स्टेज 4 एवीएन पे। तो अगर आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 एवीएन हो चुका है, आप मेडिकल मैनेजमेंट आपको काम नहीं दे रही है या आपको आराम नहीं दे रही है, तो आप चूज कर सकते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट जब भी हम यंग इंडिविजुअल्स में चूज करते हैं, मैं यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एवीएन अधिकतर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखा जाता है। तो हमारे कई इम्प्लांट चॉइसेस होते हैं, और हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही एक रिवॉर्डिंग सर्जरी है जो कि लगभग 20 से 25 साल उसकी लाइफ रहती है। तो हिप रिप्लेसमेंट आपको चूज करना है अगर आप सारे मैनेजमेंट्स फेल हो चुके हैं, आपको आराम मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं आ रहा है। तो आइए अब जानते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के बारे में। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट जब भी हम एवीएन पेशेंट्स पे प्लान कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर इम्प्लांट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। एक है अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स एंड द सेकंड इज सीमेंटेड इम्प्लांट्स। तो प्रेफरेबली यंग इंडिविजुअल्स में वी प्रेफर कि आप अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज करवाइए। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट एवीएन के लिए जब हम किसी यंग इंडिविजुअल में चूज कर रहे हैं तो हम ऐसे अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स प्रेफर करते हैं। तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स में एक स्टेम रहती है, एक सिरेमिक हेड रहता है जो कि प्रेफर रहता है यंग इंडिविजुअल्स में, लाइनर रहता है सिरेमिक, और एक अनसीमेंटेड शेल रहता है जो बोन के साथ फिक्स हो जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का सीमेंट यूज नहीं करते, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये इम्प्लांट्स 25 to 30 ईयर्स लास्ट करेंगे। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स सीमेंटेड इम्प्लांट से कॉस्टली रहते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है और उनका जो रिवीजन रेट है वो लेस रहता है। अगर आपको रिवीजन सर्जरी करानी पड़ जाए आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स, तो अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स आर मच इजियर टू रिवाइज। इसलिए हमारी प्रेफर्ड चॉइस यंग इंडिविजुअल्स में अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि सिरेमिक एंड ऑक्सीनियम।
तो आपको अगर एवीएन की शिकायत है या आप कोई भी डिटेल्स एवीएन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर मोनीश मल्होत्रा, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एट सैगल नियो हॉस्पिटल, पश्चिम विहार। थैंक यू।